हम इस समय अयोध्या के शहादतगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, दरअसल ये मकान है लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम खरीदी गई अक्टूबर 2025 की वो प्रॉपर्टी जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब नोटिस चस्पा कर दिया है कि पहले मौका दिया गया था, पहले कोई जवाब नहीं दिया गया, मानचित्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं सौंपे गए और आज यानी कि 15 तारीख को अंतिम मौका दिया गया है सुप्रिया मिश्रा को कि वो जो भी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है, मानचित्र स्वीकृति से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी इस मकान पर कराई गई हो ज़मीन को खरीदने के बाद, उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने पेश करना होगा। अब फिलहाल इस मामले में जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई की जद में ये पूरा मकान आ गया है। दरअसल 1000 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन है और इस 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन को पूरी तरीके से मकान के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इन सारे जगहों पर बाकायदा जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था और अगर आप देखेंगे इस मकान को तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी जो भव्यता है वो 1000 स्क्वायर फीट में ही किस तरीके से भव्यता रखी गई है। मकान में एंटर करने के साथ ही देखिए बड़ा सा हिस्सा है जो कि किचन के रूप में विकसित किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। ये स्लैब लगी हुई है जहाँ पर आमतौर पर घरों में लोग किचन के लिए, गैस के लिए स्पेस रखते हैं और सामने बर्तन धोने के लिए भी पूरा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा घर में जो रूम्स हैं उनके लिए भी बाकायदा यहाँ पर स्पेस दिया गया है और घरों में आमतौर पे देखा जाता है कि जब ड्राइंग रूम होता है उससे सटे हुए बाकी स्पेस बनाए जाते हैं, वो स्पेस भी यहाँ पर पूरी तरीके से रखा गया है। घर के अगर आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक बैठका इसको कहते हैं गांव के शब्दों में, जो कि आमतौर पे यहाँ पे प्रचलन शब्दों में आता है, वो बैठका है, ड्राइंग रूम है, इसके बगल में रूम है और ये पूरा 1000 स्क्वायर फीट की अगर लागत माने तो लगभग 30 लाख रुपए के करीब इस मकान को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक फ्लोर पर आमतौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करिए तो लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपए के करीब लगता है किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। और यहाँ पर अगर घर के अंदर आप देखिए तो सीढ़ियों के ज़रिए इस पूरे घर को कंप्लीट किया जा रहा था और ये वो फर्स्ट फ्लोर का इलाका है जिसको कि रेनोवेट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और लाखों रुपए जो मंदिर से चढ़ावे के जरिए चोरी किए गए थे वो फिलहाल यहाँ पर खर्च किए गए हैं। अंदर भी बैठका बना हुआ है, रूम बना हुआ है और ये रूम बताने के लिए काफ़ी हैं कि हर एक फ्लोर पर लगभग 25 से 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। अब इसी मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपनी नज़रें टेढ़ी की हैं। मानचित्र के अलावा बाकी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको देने के लिए बोला गया है, वरना जो सीलिंग की कार्रवाई है वो अयोध्या विकास प्राधिकरण यहाँ पर करेगी। जो सीलिंग का नोटिस है वो भी यहाँ पर है, उसको मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। इसमें बाकायदा सुप्रिया मिश्रा का जिक्र किया गया है, लवकुश मिश्रा की पत्नी का जिक्र किया गया है यहाँ पे और उक्त वाद में पुनः 15 जुलाई 2026 आज की तारीख है, 11 बजे विहित अधिकारी के आगे पेश होना है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो उस दिशा में यहाँ पर जो नियमानुसार सीलिंग आदि की कार्रवाई होती है वो की जाएगी। विहित अधिकारी सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण। तो लवकुश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी की और उसके ज़रिए ये 1000 स्क्वायर फीट रुपीज़ का मकान खरीदा। हैरानी की बात यह है कि जिसकी सैलरी 15,000 रुपये आती हो वो अयोध्या में इस तरीके का 1000 स्क्वायर फीट का मकान खरीदता है, भव्यता से उसको बनाना शुरू करता है और लगभग जो एस्टीमेट है वो 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का है कि लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम से जो मकान खरीदा उसमें बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। अब इतना पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया, इन सारे जवाबों को अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ साथ लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसआईटी है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके सामने इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान किया है, परेशान किया है। आरोपी लवकुश मिश्रा पुलिस की हिरासत में है और इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत मुमकिन है जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट होगी, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, ये सूत्रों का कहना है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।